इंडिया पूरे वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई और हर आदमी जय मोदी जी करता जा रहा है। लेकिन कभी आपने ये सोचा जो लोग रोड पर घूम रहे हैं क्या उनको छत मिल गई, उनके जो रहन सहन है क्या उसमें अच्छाई कोई आई, या उनको 2 वक्त का खाना मिल गया? कभी आप इस पर विचार किए? तो अगर आपने सोचा नहीं है तो हम आपको सोचने पर मजबूर करने वाले हैं इस वीडियो के जरिए कि किस वजह से जो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बनी और इसकी वजह से किन लोगों की लाइफस्टाइल इंप्रूव हुई, किन लोगों की वैसे ही रह गई और कुछ लोग तो ऐसे हैं उनकी लाइफस्टाइल और भी खराब हो गई। ये सारा डिस्कशन होगा इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं इंडिया की ग्रोथ रेट से। जो इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो पूरे वर्ल्ड में 7.4% की थी 2024-25 के लास्ट क्वार्टर में, और इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व $650 बिलियन से ज़्यादा था। और इंडिया में कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं जिसकी वजह से जो इंडिया का माइक्रो इकोनॉमिक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इकोनॉमिक्स 2 टर्म में होता है, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि कंट्री की कंडीशन कैसी होती है वो ब्रॉडर लेवल पर दिखाता है, और एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कंट्री की एक एक्चुअल क्या कंडीशन होती है, एक आदमी की क्या डिमांड सप्लाई होती है, वो होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इंडिया की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो देखने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एक आदमी के पास कितनी ज़्यादा जॉब है, कितनी ज़्यादा उसके पास खाने की क्षमता है, ये सब आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो कि इंडिया की बहुत ही ज़्यादा वीक है। और यही हम और डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये बताओ भैया, माइक्रो इकोनॉमी में इंडिया क्या दिक्कत है? चलो हम बताते हैं, लेकिन पहले आप वीडियो से हटिए। माइक्रो इकोनॉमिक में जो इंडिया है उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो $2900 है। अगर वहीं हम अमेरिका से कंपेयर करें तो उसका $85,000 है। वहीं जर्मनी की बात करें तो उसका $52,000 है और चाइना का $12,000। इन बड़ी बड़ी कंट्री से ये कंपेयर तो करते हैं खुद को, लेकिन इनकी हालत क्या है आप इन डेटा से खुद ही देख सकते हैं। मतलब इंडिया की जीडीपी जो ग्रो हो रही है उसकी वजह से जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है और भी गरीब होते जा रहे हैं। सिर्फ इंडिया में 1% लोग ही अमीर होते जा रहे हैं इस जीडीपी की बढ़ने की वजह से। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15% से ज़्यादा बढ़ गया है, और भारत में 12 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 180 रुपये से कम कमाते हैं और उसे में अपना गुजारा करते हैं। अगर भारत सरकार के जो बजट है उसकी बात करें तो भारत सरकार 2% से कम हेल्थ केयर पर लगाती है और 3% से कम एजुकेशन में। अगर देश में एजुकेशन और हेल्थ केयर ही सही नहीं होगा तो आप सोच सकते हैं इन जो देश के लोग हैं इनकी क्या विकास होगा, इनकी लाइफस्टाइल कैसे इम्प्रूव होगी, इनको 2 टाइम का खाना कैसे मिलेगा, इनका जो घर है उसका रहन सहन कैसे ठीक होगा। क्योंकि जो भारत देश है इसमें अमीर लोग भी रहते हैं, गरीब लोग भी रहते हैं, मिडिल क्लास लोग रहते हैं, हर कोई रहता है और हर कोई चाहता है अपने लाइफ को इम्प्रूव करना। लेकिन अगर ऐसा सिस्टम रहेगा तो गरीब और गरीब होते जाएगा, अमीर और अमीर। क्योंकि भारत देश ऐसा नहीं है, यहाँ अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, यहाँ अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कल्चर है, कई सारी भाषाएं के लोग हैं और उसमें कई सारे लोग अमीर हैं, कई सारे गरीब। अगर ऐसी पॉलिसी चलती रही तो क्या होगा, इन गरीबों का गवर्नमेंट को इस पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए। चीज़ें सरकार को ही नहीं आदमी को भी समझनी चाहिए, क्योंकि वही पार्टियों को वोट देके सरकार बनाता है। अगर आप ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो एजुकेशन को प्रमोट करेगी, हेल्थ केयर को प्रमोट करेगी, जिससे गरीब अमीर सबको मदद होगा, तो वैसी सरकारें आएंगी। अगर आप ऐसी सरकार को वोट देंगे जो धर्म को प्रमोट करेगी या किसी स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट करेगी, तो वो सरकार आएगी तो वो स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट करेगी, क्योंकि आपने उसके लिए उसको वोट दिया है और आप उससे वही एक्सपेक्ट करेंगे। और जिस देश में एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है उस देश में जो वोट होते हैं वो धर्म के नाम पर नहीं पड़ते, उस देश में जो वोट पड़ते हैं वो विकास के नाम पे वोट पड़ते हैं। ये चीज़ें सिर्फ सरकार को नहीं, जितने सारे वोटर हैं उनको भी ये चीज़ें ध्यान देना चाहिए जब भी वो वोट का बटन दबाने जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और इनका भी कुछ कहना है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम।